सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस आईटी कंपनी के फाउंडर व पहले सीईओ जिनका नाम है फकीर चंद्र कोहली, अभी उनका निधन हो गया। तो आंसर होगा टीसीएस। तो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के फाउंडर व पहले सीईओ फकीर चंद्र कोहली का भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो एक तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी टीसीएस की बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्थापना 1968 में हुई थी और वर्तमान में इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली एक बीमा योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद और गरीब लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। तो अभी इस योजना को लागू करने के लिए, शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे, ये इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी इसके नए एमडी सीईओ बने थे। कौन? जे वेंकटरामू। ये नए बने थे, इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, सो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी तैयारी का, इसीलिए मैं निमिषा बंसल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। एसबीआई पीओ के हम 5 बेस्ट टेस्ट करने वाले हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज में। ये मॉक टेस्ट सीरीज एकदम फ्री है, 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रही है। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दिस मॉक टेस्ट सीरीज। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और एसबीआई पीओ की एकदम बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं मॉक टेस्ट में। लाइव एनालिसिस मैं करने वाली हूँ उसका पूरा का पूरा। आप 20 मिनट्स का टेस्ट देंगे और उसके बाद हम उसका लाइव एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। तो गाइज, एसबीआई पीओ के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल पर क्लिक करिए। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करिए मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल करिए। और न्यू यूजर कोड को यूज करना मत भूलिएगा। कोड क्या है? क्रिक एग्जाम 10। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे। तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो देखो, भारत में 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जनक जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और इन्हीं के जन्मदिन को, जो होता है 26 नवंबर को, हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल मिल्क डे। एक होता है वर्ल्ड मिल्क डे, वो हम मनाते हैं 1 जून को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन को वैसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्चुअली में पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। फिर 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के दिन भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर जी के विचारों और उनके विचारों के प्रसार करने के लिए संविधान दिवस के रूप में इसको घोषित किया। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 26 नवंबर को एक तो नेशनल मिल्क डे मना रहे हैं और एक राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और कल ही नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा और आज मैं आपको नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखने के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछूंगा और ये प्रश्न नवंबर के डेज में से ही है। तो आपको क्या बताना है, अभी जो हम लोगों ने वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया था वो कब मनाया था? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप आंसर कर दोगे। आपको बताना है उसकी थीम क्या थी।
अगर आपने ये थीम बता दी तो हम समझ लेंगे नवंबर के आपको सारे डेज याद है। अब बताओ, देखिए हम बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विनय सीतापति ने। तो भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रभुत्व, जनसंघ और आरएसएस के 100 साल पुराने इतिहास को समेटे और भगवा पार्टी के संस्थापकों अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी पर केंद्रित है ये बुक, जिसको लिखा है विनय सीतापति ने। बुक का नाम क्या है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। तो ये नाम याद रखना। बाकी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी, द लास्ट क्वीन नाम से। टी बंदोपाध्याय, आप जानते ही हो कौन सी बुक लिखी थी? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। और गुलजार कवि और गीतकार हैं ये, और अभी इनके जीवन पर एक बुक भी रिलीज की गई जिसका नाम क्या है? बोस्कियाना। क्या नाम है? बोस्कियाना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा विजय सिन्हा को। तो अभी विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी आपको पता है यहाँ पे चुनाव हुए थे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। एक्चुअली वे यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, एक तो रेणु देवी और एक तारकिशोर प्रसाद। बाकी ज्ञानेंद्र निगोंगबाम ये तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, बात बिहार की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये रहा मैप में बिहार। इसकी कैपिटल पटना है और गवर्नर फागू चौहान है। और बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं भैया? 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को एक डे भी होता है वैसे, वर्ल्ड वाटर डे। देखो, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहीं पे मिलेगा बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा वैसे, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और आप यहाँ से देखो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और याद रखो, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में तो ये प्रश्न भी आता है कि मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? ये बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। वैसे पिछले साल ही कोसी और मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, तो अब यहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आएगी जो इस नदी के कारण आती है। उसके अलावा याद रखना, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। बाकी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था, कोसी नदी पे ही, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। और बिहार में बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए इंद्र वज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण योजना अभियान को शुरू किया था, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, कल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में नया वीडियो अपलोड हो चुका है, फर्स्ट टाइम इन न्यूज। यानी कि अक्टूबर मंथ में जो भी चीजें पहली बार हुई है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे अवार्ड्स हो, या किसी भी तरह का प्रश्न जो पहली बार हुआ भारत में चाहे विश्व में, तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बने थे उस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। देखिए, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको मंथली वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगे इस तरह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। कहीं पे लिखा होगा जनवरी से लेके अभी तक, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिस होंगे। हम मंथली वाइज इसीलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अभी अक्टूबर कर लिया, नवंबर कर लेंगे, नवंबर खत्म होने वाला है क्योंकि, और फिर जब हम दिसंबर पढ़ते रहेंगे तो फिर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में सितंबर को कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे मंथली वाइज के सारे आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और सारे मंथली वाइज अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो ईयरली तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो ईयरली का मैं बना दूंगा अभी तो काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन गायब कर दिया। मंथली वाइज करेंगे तो क्वेश्चन भी इतने नहीं आएंगे, आप पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। थोड़ा इस चीज को सोच के देखिए। और बाकी मंथली वाइज हो जाएंगे तो ईयरली तो अपने आप हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा वीडियो को। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी एक बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके आदर्शों पर लिखी एक बुक को रिलीज किया है। अच्छा, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है कृपाल सिंह ने। अच्छा, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं ये। अभी आपको याद होगा इन्होंने 2 बुक को रिलीज किया था,
द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर। ये जो बुक्स हैं ये कलेक्शन है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण थे उनका। उसके अलावा कुछ समय पहले इन्होंने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को भी रिलीज किया था। और एक और बुक इन्होंने रिलीज की थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, जब उन्होंने 3 साल पूरे कर लिए तो उनकी एक बुक आई थी कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। उस बुक को इन्होंने रिलीज किया था। बाकी एम वेंकैया नायडू जी ने, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना ये, इन्होंने कौन सी बुक रिलीज की थी? थावासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। बाकी भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के ये गवर्नर है, गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी है इनके पास। अभी इन्होंने मांझी भिंत नाम की बुक को रिलीज किया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था बताइए? तो आंसर होगा फुटबॉल। तो अभी महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना का भी निधन हो गया। और ये अपने क्लब करियर के दौरान बार्सिलोना और नेपोली के लिए खेले थे। आपको बता दूं 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड मैच में माराडोना का सबसे यादगार उनका हैंड ऑफ गॉड था और मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। तो डिएगो माराडोना, इनका संबंध फुटबॉल से था, अभी इनका निधन हो गया, ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो ये हो गया कि ये वाला जो रेलवे स्टेशन है हावेरी रेलवे स्टेशन, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो अब जल्दी इसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा जाएगा। महादेवप्पा मेलारा ये हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे और इन्हीं के नाम पे हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। अच्छा, वैसे कर्नाटक से अभी एक रेलवे स्टेशन और न्यूज में था, हुबली रेलवे स्टेशन। देखो ये 2 कारण से न्यूज में था। पहला कारण तो यही हो गया कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, जिसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1400 मीटर। वैसे अभी जो हमारा वर्तमान में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है लगभग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। और उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन रखा गया था। तो ये सारे नाम अभी न्यूज में थे जो मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एंटनी ब्लिंकेन को। अभी जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने एंटनी ब्लिंकेन को नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा देखो, आप मुझे बताओ ये जो बाइडेन है ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, 46 नंबर के। और अभी यहाँ पे जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है उनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है? कमला हैरिस उनका नाम है। तो इस प्रश्न से आपको सिंपल सा याद रखना है, अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बन गए? एंटनी ब्लिंकेन बन गए। बाकी ग्रेग बार्कले की बात करेंगे, आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, तो न्यूजीलैंड से हैं ये। बाकी डगलस स्टुअर्ट, ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2020 का बुकर पुरस्कार जो इन्होंने जीता है अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। बाकी ये नाम भी मत भूलना, मारिके लुकास रेजिनेवर्ल्ड, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक में। तो अभी वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। डीबीएस बैंक ये सिंगापुर का बैंक है और भारत में इसकी ब्रांच है डीबीएस बैंक इंडिया के नाम से, जिसमें ही लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज किया गया है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था अभी लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम पर रखा गया था, लेकिन अब इस विलय के बाद बैंक पर लगाया ये जो मोरेटोरियम है इसे हटा दिया जाएगा। और आज तारीख है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर से ये विलय अस्तित्व में आ जाएगा। और आपको इसी के साथ बता दूं कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए
किसी विदेशी बैंक में विलय उसका किया गया हो, मर्ज किया गया हो। बाकी डीबीएस बैंक मैंने आपको कहा ये सिंगापुर का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही है। इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो ये ध्यान रखना है आपको। लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हो रहा है किसमें? डीबीएस बैंक में। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में लिविन गार्ड एजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। तो पूरी दुनिया में जाने माने हाइजीन ब्रांड लिविन गार्ड एजी ने अपना मास्क और ग्लव्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को। तो इसके जो ये मास्क है ना, ये कहते हैं कि आप इन मास्क को 6 महीने तक बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, सौरव गांगुली से अभी आपको याद होगा, इन्हें बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और कुछ समय पहले ये जेएसडब्ल्यू सीमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ में। बाकी संजू सैमसन अभी आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत ने। तो अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं हमारे ये थावरचंद गहलोत और इन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसी के साथ इन्होंने गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, मतलब उनके लिए एक आश्रय स्थल का भी उद्घाटन किया है। बाकी इस पोर्टल की बात करेंगे तो इसकी मदद से देश में कहीं से भी जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो अपना प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा दिल्ली क्राइम और इसके डायरेक्टर हैं रिची मेहता, ये भी याद रखो। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं और शेयर करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर किया कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए। और ये वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये सभी वीडियोस आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखिए।